अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। 1.5 का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 1.5 हमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि बुक सेलर रिसीव्ड ₹18,000 एट द रेट ऑफ 15% फॉर सेलिंग अ पर्टिकुलर बुक। एक बुक सेलर है, उसने एक ऑर्डर से 18,000 रुपये जो है ना अमाउंट ऑफ कमीशन ली है। ठीक है, उसका जो रेट है कमीशन का वो है 15%। वो से सुने कि एक बुक सेलर है, ठीक है, वो एक आर्टिकल या एक ऑर्डर या एक वो जो भी उसकी एक कैप है, ठीक है, वो उसके इवज़ वो अमाउंट ऑफ कमीशन लेता है 18,000। ठीक है, और उस 18,000 की जो रेट ऑफ कमीशन है वो है 15%। ठीक है, ये दो चीज़ें मैंने फ़िलहाल क्वेश्चन से ढूंढी हैं और वो मैंने लिख ली हैं अपने पास। ठीक है, और इस रेट को 15 को मैंने जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि 15 इसको मैं तकसीम कर दूँगा 100 के ऊपर, क्योंकि ये जो परसेंट ये है परसेंट इसका जो वैल्यू है वो है 1/100। ठीक है, तो इसको मैंने 100 पे तकसीम किया तो ये 0.5 आ जाएगी। ठीक है, इसको 0.5 मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया। उसके बाद वो कहता है द लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज़ 50 पर कॉपी। जो एक कॉपी है ना, यानी कि एक बुक जो है एक कॉपी, उसकी जो प्राइस है वो है 50 रुपये। ठीक है, तीन चीज़ें मुझे मिल गई हैं। एक कुछ कमीशन है जो उसको मिली है, उस कमीशन का रेट है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो उसने बताया लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक, यानी कि जो एक बुक है उसकी प्राइस 50 पर कॉपी आ रही है। ठीक है, एक बुक 50 की है। ठीक है, अब इसमें हमने मालूम किया करना फाइंड द नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड बाय द बुक सेलर। ठीक है, कि कितनी टोटल बुक्स उसने सेल की हैं। ठीक है, और टोटल वैल्यू ऑफ सेल, और टोटल वैल्यू ऑफ सेल क्या है। ठीक है, यानी कि क्या क्या मैंने मालूम करना है टोटल बुक्स सोल्ड। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या मालूम करनी है, सेल वैल्यू, कि जो बुक्स सेल हुई हैं उनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, ये दो चीज़ें मैंने जो है वो करनी है, मालूम करनी है। अच्छा, अब इसका एक फ़ॉर्मूला है, ये फार्मूला आपने याद भी करना है और उसको समझना भी है कि नंबर ऑफ़ बुक सोल्ड। ठीक है, यानी कि मैं कितनी किताबें सेल हुई हैं उसका एक फार्मूला है अमाउंट ऑफ टोटल कमीशन। ठीक है, यानी कि ये टोटल कमीशन है, ये टोटल कमीशन, अमाउंट ऑफ टोटल कमीशन, जो टोटल कमीशन मुझे मिली है 18,000 को मैं ऊपर रखूँगा। ठीक है, उसको डिवाइड कर दूँगा मैं पर बुक अमाउंट ऑफ कमीशन, कि एक बुक के ऊपर अमाउंट ऑफ कमीशन क्या है। ठीक है, एक बुक के ऊपर अमाउंट ऑफ कमीशन मेरे पास नहीं है। अगर मैं एक बुक के ऊपर अमाउंट ऑफ कमीशन मालूम करना चाहता हूँ तो ये देखिए, ये है पर बुक की वैल्यू। ठीक है, रेट ऑफ कमीशन क्या था, रेट ऑफ कमीशन ये है। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक बुक की वैल्यू निकालना चाहता हूँ ना, ठीक है, पर बुक अमाउंट ऑफ कमीशन क्या है, एक बुक के ऊपर पर कमीशन क्या है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 15 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, ये आ जाएगा 7.5। ठीक है, यानी कि मेरे पास जो इसका आ गया पर बुक अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 7.5। ठीक है, अब जो टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन भी मेरे पास है, ठीक, भी मेरे पास है। ठीक है, और जो पर बुक कमीशन है वो भी मेरे पास है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि ये मेरे पास अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा टोटल बुक्स सोल्ड इज इक्वल टू 18,000 डिवाइडेड बाय 7.5। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ तो ये मेरे पास
जो टोटल बुक्स आ जाएंगी ना, तो आई थिंक कि वो 2400, इसका जो आंसर आएगा आप इसको मल्टीप्लाई कर लें अपने कैलकुलेटर से, 2400 बुक्स आ जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल जो उसने बुक्स सोल्ड की हैं वो 2400 बुक्स सोल्ड की हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये तो मुझे फाइंड हो गई है। ठीक है, ये मुझे मिल गई है, ये तो मुझे मिल गई है टोटल बुक सोल्ड। अब मैंने जो सेल वैल्यू है, ठीक है, वो मैंने मालूम करनी है। तो सेल वैल्यू मैंने मालूम जब करनी है तो ये देखें 2400 किताबें सेल हुई हैं। ठीक है, एक किताब की जो प्राइस है वो है 50। ठीक है, यानी कि अगर मैं 2400 को मल्टीप्लाई कर दूँ 50 के साथ, तो मेरे पास टोटल जो वैल्यू है सब किताबों की, जो टोटल सेल की वैल्यू है, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। उसको मैं करके देख लेता हूँ, 2400 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, तो ये आ गया 1,20,000, यानी कि जो टोटल सेल वैल्यू होगी, टोटल सेल्स वैल्यू विल बी 1,20,000। यानी कि मेरे पास ये जो मैंने दोनों चीज़ें फाइंड करनी थी वो दोनों चीज़ें मेरी फाइंड हो गई हैं। आई थिंक कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, इसमें कोई इतना टफ नहीं था, सिंपल सा ही था, बेसिक सी चीज़ें ही थी इसमें। तो ठीक है, अभी 1.5 हमारी कंप्लीट है, इंशाल्लाह 1.6 की तरफ मैं मूव करूँगा इसके बाद।